हेलो बच्चों, नमस्कार। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की यूनिट सेकंड के टोटल सिलेबस के बारे में, जो कि रहेगा इंग्लिश मीडियम में। तो फर्स्ट यूनिट हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, और वीडियो के अंत में मैं आपको थंबनेल भी उसका प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सेकेंड यूनिट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हवेलीज, हवा महल, विक्ट्री टावर एंड टावर ऑफ फेम। ये जो चार टॉपिक है वो आपके सेकंड यूनिट का सिलेबस रहने वाला है। चित्र से भी हमने यहाँ पे दिखाया है। ये विक्ट्री टावर है, ये टावर ऑफ फेम है, ये हवेलीज है, ये जैसलमेर की, और ये शेखावाटी की, और ये हवा महल है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हवेली के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस में दी हुई है बच्चों शेखावाटी की हवेली और जैसलमेर की हवेली। दो ही हवेलियाँ अपने को दी हुई है, और राजस्थान में भी दो ही जगह की हवेलियाँ हैं जो फेमस है। ठीक है। अब जो हवेली वर्ड है, द टर्म हवेली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हवेली। ये भी हवली या हवेली, आप इसको जो भी बोलना चाहो, पर्शियन वर्ड से हवेली वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एन एनक्लोज्ड स्पेस और मेंशन, यानी एक बंद मकान, या कह सकते हैं एक बंद जगह है, जिसको क्या बोलते हैं, पर्शियन में हवली बोलते हैं। उसी को हमने यहाँ क्या बोला है, हवेली बोला है। ट्रेडिशनली हवेलीज आर लार्ज, यानी जनरली हम जैसे बोलते हैं हवेली, तो हवेली का मतलब होता है एक घर जो बहुत बड़ा है, डेकोरेटेड हाउस है, मेनली बिल्ट बाय वेल्दी मर्चेंट्स इन इंडिया, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके जो मकान हैं, जिसको आज हम विला बोलते हैं या बंगलो बोलते हैं, तो पुराने टाइम में उसी को ही क्या बोलते थे, हवेली कहते हैं। दे एग्जिबिट राजपूत, मुगल एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड आर नोन फॉर देयर ऑर्नेट कार्विंग, फ्रेस्कोस, कोर्टयार्ड एंड झरोकास। यानी कि जो हवेली है राजस्थान की, वो राजपूत, मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चरल से इन्फ्लुएंस्ड है, या इनका मिक्सचर है। और इनके जो ऑर्नेट कार्विंग है, यानी जो नक्काशीदार इनकी जो जालियाँ है, या यूँ कहें नक्काशीदार जो इसकी डिजाइन है, फ्रेस्को यानी इनके जो चित्र है, कोर्टयार्ड इनके जो आंगन है, और झरोका इनके जो बालकनी है जो कि बाहर की तरफ लटकती हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फाउंड इन राजस्थान, बेसिकली राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हवेली पाई जाती है, हवेलियाँ है, बट पर्टिकुलरली फेमस इन शेखावाटी एंड जैसलमेर, यानी पर्टिकुलरली शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियाँ पूरी इंडिया में फेमस है। हालांकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हवेलियाँ है। बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियों की। शेखावाटी शेखावाटी नोन एज द ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान, यानी ऐसी गैलरी जो ओपन है। ओपन आर्ट गैलरी इज फेमस फॉर इट्स ग्रांड हवेलीज एडोन विद एलोबरेट फ्रेस्को पेंटिंग, यानी जो हवेलियाँ है, आप जाते हो कहीं नवलगढ़ या मुकुंदगढ़ या मंडावा साइड में, तो खूब सारी हवेलियाँ, उन हवेलियों पे खूब सारी पेंटिंग की हुई है, तो आप इनको चलते फिरते हुए देख सकते हो। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है। द रीजन इंक्लूड्स झुंझुनू, सीकर, चूरू एंड मंडावा, which have a rich history of merchant families like Podars, Goenka and Singanias who built these havelis in 18th and 19th century। यानी झुंझुनू के, सीकर के या चूरू मंडावा के जो पोदार हैं, गोयनकाज है, जो सिंगानियाज है, इन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में खूब सारी यहाँ हवेलियाँ बनाई हैं। इनके जो मकान होते थे वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड और हवेली टाइप के होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर शेखावाटी की हेरिटेज है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। शेखावाटी हवेलियों की क्या मुख्य विशेषताएं थी, तो एलोबरेटेड फ्रेस्को, यानी इनकी जो भित्ति चित्र है, यानी वॉल पे जो डिजाइन या पेंटिंग की हुई है, वो माइथोलॉजी से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, या कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस है। तो खूब सारी पेंटिंग की हुई है, वो फ्रेस्कोस है। मल्टी कोर्टयार्ड लेआउट, यानी यहाँ पे लार्ज ओपन कोर्टयार्ड बनते थे, जैसे ये है, तो इसमें एक आंगन ये बन गया, यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा आंगन बन गया, तो इसको बोलते हैं लार्ज ओपन कोर्टयार्ड। यानी कोई भी फैमिली में जो प्रोग्राम होते हैं, अपनी जो फैमिली गैदरिंग के होते हैं, जिनको अपनी ये कह सकते हैं कि आराम से इस जो आंगन है, इस कोर्टयार्ड में आराम से वह गैदरिंग होकर काम हो सकता है, उसके पर्पज से ये बनाए जाते थे। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन आर्ट, यानी जो फ्रेस्को जो होती है, इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखते हैं, ट्रेन दिखती है, क्लॉक, घड़ियाँ दिखती है, मॉडर्न ऑब्जेक्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जो भी इस पे जो पेंटिंग की हुई है यहाँ पे, तो इन पे उस जमाने की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो ब्रिटिश ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं, वो घड़ियाँ हो सकती है, ट्रेन वगैरह थी, जो भी मॉडर्न ऑब्जेक्ट थे उस टाइम के, उन सबको यहाँ पे क्या किया है, पेंटिंग में उतारा गया है। तो ये यहाँ की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेसिव वुडन डोर्स, यानी कि यहाँ के जो डोर है
बड़े ही शानदार, यानी आप इस हवेली में देख सकते हो, देखो ये लकड़ी का बना हुआ झरोका या लकड़ी के बने हुए जो गेट है बड़े ही शानदार है। ये बहुत ज़्यादा कार्व थे और आयरन फिटिंग के साथ ये बनाए हुए थे। इनके ऊपर जो आयरन की जो परत चढ़ाई हुई है ये वाली चीज। फिर झरोका जो ओवरहेड बालकनी के तौर पे होते थे, यानी बाहर की तरफ आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बालकनियां, हर के बाहर बालकनियां हैं जो कि ब्यूटीफुली डिजाइंड है वुडन के साथ और स्टोन के साथ, जो कि वेंटिलेशन के साथ, वेंटिलेशन के में बहुत काम आती थी। कुछ फीचर हैं, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं फीचर्स को। सेपरेट मेन एंड वुमन सेक्शन, यानी इन हवेलियों में मेन और वुमन सेक्शन सेपरेट होते थे। जो मर्दाना है वो मेन के लिए था और जो जनाना वार्ड होता था या जो जनाना एरिया होता था वो वुमन के लिए होता था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये देखो जालियों की इधर बालकनी आप देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, इनके नीचे लगाए गए इस तरीके से। और ये शेखावाटी की जो हवेली है उनकी की फीचर है, ये बाहर की तरफ की हुई पेंटिंग है। ये इधर कोर्टयार्ड आप देख सकते हो, बीच में कोर्टयार्ड देख सकते हो, ऊपर बालकनी देख सकते हो, वुडन के बने हुए गेट देख सकते हो। यानी कि आप कल का आपसे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेखावाटी हवेली। तो आपको क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है वही आपको लिखना है, तो इसलिए इनको चित्र के साथ मैंने यहाँ पे दिखाया है ताकि आप चित्र को देख के इन चीज़ों को याद रख सको। छतरी जो डोम एरियाज था या ऊपर की तरफ जो स्मॉल रूफ टॉप होता था वहाँ पे छतरियाँ यानी कि इस तरीके के टेरिस बनाए जाते थे ताकि क्या होते थे, कूलिंग सिस्टम बना रहे। यूज ऑफ लाइन प्लास्टर और ब्रिक वर्क, यानी कि जो लाइन प्लास्टर यानी कि जो चूने का जो प्लास्टर है वह किया जाता था। ओपन एयर टेरिस, यानी जो टेरिस होते थे वो ओपन एयर होते थे, यानी जो कोर्टयार्ड है ये ऊपर से खुला हुआ है। फिर है बैठक, यानी गेस्ट रिसेप्शन रूम। हमेशा आपने देखा होगा अपने भी घरों में होती है, एक रूम हम गेस्ट के लिए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैठक बोलते हैं। तो इन हवेलियों में वो ऑलरेडी होता था ताकि जो सडनली जो बैठक सॉरी जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए स्पेशल वो रूम बना रहे, जो विजिटर्स के लिए वेलकम के तौर पे रहता था। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फ्रेस्को में है, मल्टी कोर्टयार्ड लेआउट है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन आर्ट है, मैसिव वुडन डोर है, झरोकाज है, और साथ ही में सेपरेट मेन एंड वुमेन सेक्शन है, छतरीज है यानी डोम एरिया पे यूज लाइम स्टोन का, लाइम प्लास्टर का यूज है, ओपन एयर टेरिस है और बैठक। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है शेखावाटी हवेली की। और किस तरीके की टाइप्स ऑफ आर्ट एंड थीम्स इन शेखावाटी हवेली, यानी शेखावाटी हवेलीज में जो पेंटिंग की हुई है वो किस तरीके की थीम बेस्ड है। तो एक तो हो गई माइथोलॉजी थीम, यानी कई तरीके की जो मुराल्स एंड जो सीन बनाए हुए हैं वो रामायण से, महाभारत से या हिंदू टेक्स्ट से, हाईलाइटिंग डिवोशन पीपुल, यानी कि जो कल्चरल जो रूट्स है उनको शो करते हुए बनाई हुई थीम। फिर है सोशल एंड हिस्टोरिकल थीम, यानी कोई वेडिंग का सीन दिखा दिया, कोई सेरेमनी दिखा दी, कोई कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दिखा दिया या कुछ और कोई वॉर वगैरह दिखाया, दैट इज हिस्टोरिकल थीम हो गई। यूनिक स्टाइल ऑफ शेखावाटी आर्ट, यानी इसमें नेचुरल डाई यानी प्राकृतिक जो रंग यूज किए गए हैं वो, और लाइम स्टोन का यूज किया हुआ बनाकर ताकि ड्यूरेबल बना रहे और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हर हवेली का एक यूनिक है। तो ये शेखावाटी की जो हवेली है वो शेखावाटी की बड़ी ही शानदार हेरिटेज की साइट के तौर पे अपने सामने है। कुछ फेमस जो हवेलियाँ है शेखावाटी की वो है मुरमरिया हवेली, यानी मंडावा की जो मुरमरिया हवेली है वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मॉडर्न एलिमेंट्स की पेंटिंग के साथ बनी हुई है। फिर है पोदार हवेली नवलगढ़ जो आज म्यूजियम के तौर पे बना हुआ है शेखावाटी में। फिर है झुंझुनवाला हवेली जो मंडावा में है, वेल प्रिजर्व्ड फ्रेस्को के तौर पे है। और डुमलोद की हवेली जो राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन स्टाइल दिखाती है। तो ये पोदार हवेली जो आप देख सकते हो, ये मुरारका हवेली और ये डुमलोद हवेली है। नाउ वी आर मूव ऑन जैसलमेर हवेली। जैसलमेर को हमने पीछे भी पढ़ा कि जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ द राजस्थान बोला जाता है, बिकॉज फोर हवेलीज बिल्ट यूजिंग येलो सैंडस्टोन, यानी क्योंकि पीले पत्थरों से बनी हुई हवेली है, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग गोल्डन सिटी, रिफ्लेक्टिंग द इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल, यानी कि इनकी जो हवेलियां हैं ये राजपूत और मुगल स्टाइल में ज़्यादा बनी हुई है। दीज हवेली बिलोंग टू वेल्दी ट्रेडर्स, ये हवेलियां बहुत ही जो धनवान जो व्यापारी थे उनसे बिलोंग करती है। वो फ्लोरिश ड्यू टू जैसलमेर पोजीशन ऑन एंसेंट ट्रेड रूट्स, हमने पिछली जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा कि जैसलमेर सिल्क रूट पे पड़ता था, यानी कि जो इजिप्ट, ईरान, अरबिया जाने का जो रास्ता था वो जैसलमेर से होके जाता था। तो जैसलमेर एक ट्रेड रूट पे था, तो ट्रेड रूट पे था तो इसका मतलब यहाँ पे वेल्दी ट्रेडर्स थे। तो वेल्दी ट्रेडर्स थे, उन्होंने जो हवेलीज बनाई आप देख सकते हो कितनी शानदार हवेली है, जो कुछ होटल में तब्दील हो चुकी है, कुछ पुरातत्व विभाग के यानी आर्कियोलॉजी में चल रही है और कुछ वहाँ आज भी लोगों के रहने की है। तो
तो ये जो हवेली है जैसलमेर को बहुत ही एंसेंट लुक देती है। की फीचर्स की बात करें तो गोल्डन सैंडस्टोन यूज किया हुआ है, यानी आप इनमें देख भी सकते हो कि पीला जो पत्थर है यहाँ भी इस पे जो रोशनी पड़ रही है सूरज की, इसी सोने की तरह चमक रहा है। तो एंटायर हवेली बिल्ड फ्रॉम लोकली सोर्स्ड येलो सैंडस्टोन गिविंग देम ए गोल्डन ग्लो, यानी कि वहाँ जो जैसलमेर है वहाँ पे येलो पत्थर या येलो सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा निकलता है, तो सारी हवेलियाँ उसी से ही बनाई हुई है जो कि इनको गोल्डन ग्लो का लुक देती है। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग, यानी कि जो पत्थर है इन पे देखो कितनी शानदार जो कलाकारी की हुई है, तो बहुत ज़्यादा कार्विंग इनको किया हुआ है। डेलिकेटेड और डिटेल्ड कार्विंग ऑन फैकेट्स पिलर्स एंड बालकनी, यानी जो पिलर वगैरह है या जो बालकनीज है इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से इनको कार्विंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से नक्काशी की हुई है। तो ये इनकी एक की फीचर है। फिर हाईली डेकोरेटिव झरोकाज एंड जालीज, तो जो झरोके और जो जाली बनाई हुई है आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर मल्टीपल फ्लोर्स एंड कॉरिडोर्स, तो मल्टीपल फ्लोर आप इसमें देख सकते हो, ये रहा ऊपर रहा, तो मल्टीपल फ्लोर और कॉरिडोर इसमें बनाए हुए हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंटिन्यू है। कैस्पर्स्ड आर्काइव एंड पिलर, यानी बहुत ही शानदार नक्काशीदार इनके यहाँ के पिलर बने हुए हैं, आप इन बिल्डिंगों में या इन हवेलियों में देख सकते हो। यूज थिन पिलर्स, पतले पतले पिलर भी यूज किए हुए हैं आप, क्योंकि देखो होता क्या है बच्चों, ये जो पेपर है ये पढ़ने से याद नहीं होगा, इसलिए इनको चित्रों के साथ मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जो पिक्चर्स है, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आप पिक्चर में देख के आप अपने माइंड में इसको देख सको कि हाँ ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा केवल पिक्चर के तौर पे देख के समझो, ताकि आप लिख सको, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे जो बड़ा सी सेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा वो आपसे इसी तरीके का आएगा कि राइट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैसलमेर हवेली या शेखावाटी हवेली। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। कोर्टयार्ड एंड ओपन टेरिस, इनमें जो कोर्टयार्ड होते थे और टेरिस इनके क्या होते थे, ओपन यार्ड होते थे, सॉरी ओपन होते थे, और इनके जो आंगन हैं वो बड़े ही डिजाइंड और वेंटिलेटेड थे। फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो इस्लामिक और जो हिंदू आर्किटेक्चर है उनका फ्यूजन है, उनका एक मिक्सचर है इनमें। वेल्दी मर्चेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि ये वेल्दी जो मर्चेंट लोग थे उनके द्वारा बनाई हुई हवेलियाँ है, क्योंकि हवेली का नाम ही क्या है, बंगलो है, और बंगलो हमेशा एक धनवान आदमी ही बनाता है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। कुछ फेमस हवेलियाँ है जो जैसलमेर की है, वो है पटवो की हवेलियाँ, एक क्लस्टर ऑफ 5 हवेलीज नोन फॉर मिरर वर्क एंड मुराल्स, यानी जो ये 5 हवेलियों का यहाँ पे ग्रुप है जो कि मिरर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पटवो की हवेली जैसलमेर का एक सिंबल के तौर पे है। आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि पटवो की हवेली कहाँ है, वेयर इज द पटवो की हवेली सिचुएटेड। फिर है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली आप देख सकते हो। नतमल की हवेली, नतमल की हवेली ये रही। और फिर है ताजिया टावर, तो ताजिया टावर भी कहाँ है, जैसलमेर में है। तो ये कुछ फेमस जैसलमेर की हवेलियाँ है। गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि हमने हिंदी मीडियम में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की कंप्लीट सिलेबस की क्लास अपलोड कर रखी है, जिसपे आपने बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो, तो उसको भी देखिए। और साथ में अब यूनिट वाइज हमने सेपरेट इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लास अपलोड कर रखी है, हालांकि हिंदी मीडियम का बच्चा भी देख सकता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। कुछ मटेरियल हमारा इंग्लिश मीडियम में है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पीडीएफ के लिए आप उसको ज्वाइन करो। हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। आप क्लास देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अभी आप 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम यूं ही आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, तो इसलिए आपको चैनल पे बना रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं हवा महल की। हवा महल को बोला जाता है प्लेस ऑफ विंड्स, यानी हवाओं का महल। कहाँ पे सिचुएटेड है, जयपुर के राजस्थान में, सॉरी राजस्थान के जयपुर में। कब बनाया था, 1799 AD में बना हुआ था। आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसकी राजपूत एंड मुगल, यानी राजपूत और मुगल दोनों के मिक्सचर में ये बना हुआ है। इसका आर्किटेक्ट जरूर ध्यान रखना बच्चों, लाल चंद उस्ताद ने इसको बनाया था। लाल चंद उस्ताद ने इसका वास्तुकार था या आर्किटेक्ट था। मटेरियल क्या यूज हुआ है इसमें, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन, यानी लाल और गुलाबी जो ब्लू पत्थर है वो इसमें यूज हुआ है। कमीशन बाई, तब महाराजा सवाई प्रताप सिंह का रूल चल रहा था जैसलमेर में, सॉरी जयपुर में। तो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल में 1799 में लालचंद उस्ताद से एक महल डिजाइन करवाया था, जिसको क्या बोला गया है, हवा महल। और आज ये जो हवा महल है ये जयपुर का क्या है भाई, सिंबल के तौर पे जाना
जाता है। आप सभी ने हवा महल देखा होगा जब भी आप जयपुर गए हो। हवा महल 5 मंजिला है, यानी 5 इसमें इमारतें हैं, फ्लोर है 1 2 3 4 और 5। तो आप इसको देख भी रहे होगे, जैसे जैसे ऊपर जा रही है छोटा होता जा रहा है। तो सवाई प्रताप सिंह लॉर्ड कृष्ण के भक्त थे, या यूं कहे उनको मान्यता, उनकी आस्था लॉर्ड कृष्णा में थी। तो उन्होंने ये जो महल है ये किसको डिवोट किया था, या किसको डेडिकेटेड किया था, लॉर्ड कृष्णा को किया था। उनके मुकुट के भांति इसकी डिजाइन उन्होंने बनवाई थी। तो ये बहुत ही शानदार है। इसकी की फीचर में हम बात करते हैं। की फीचर ऑफ हवा महल, यूनिक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर, यानी इसमें कितने फ्लोर है, वही 5 फ्लोर है इसमें, ठीक है। डिजाइन लाइक ए बिहेव विद पिरामिडिकल शेप, यानी पिरामिडिकल शेप में इस तरीके से ऊपर तक छोटा होता हुआ। फिर 953 झरोखा, यानी इसमें जो विंडो है वो कितनी है, 953 इसमें विंडो है, ताकि इसमें क्या कि हवाएं वगैरह आती रहती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हवा महल। नो फाउंडेशन, इसकी कोई नींव नहीं है, ये जमीन पे डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो नो फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन के ये खड़ा हुआ है, जो भी आज एक स्ट्रॉन्गली ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, जो कि हमारे राजस्थान के जो आर्किटेक्चर को, स्ट्रॉन्ग रिच आर्किटेक्चर को ये शो करता है। फिर क्राउन लाइन डिजाइन, यानी इसकी जो डिजाइन है वो लॉर्ड कृष्णा के क्राउन यानी मुकुट के जैसी डिजाइन है। नो फ्रंट एंट्रेंस, इनमें सामने से कोई एंट्रेंस नहीं है, इसकी एंट्रेंस साइड में से है, तो ये भी इसकी एक फीचर है। फिर राजपूत एंड मुगल इन्फ्लुएंस, यानी इसमें राजपूत और मुगल दोनों, और साथ में इस्लामिक थोड़ी सी इसमें जो मिक्सचर है वो मिलता है। तो ये 5 फ्लोर का है, कोई फाउंडेशन नहीं है। इसकी डिजाइन कृष्ण के मुकुट की बाती है। 953 इसमें झरोखा है, और ये 5 अटायर या 5 स्टोरी अटायर है, स्ट्रक्चर है। नाउ वी आर मूव ऑन विजय स्तंभ यानी विक्ट्री टावर। ये विक्ट्री टावर कहाँ है बच्चों, चित्तौड़गढ़ में है। लोकेशन इसकी चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो कि राजस्थान इंडिया में है। किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, द रूलर ऑफ मेवाड़। ने उस टाइम मेवाड़ पे रूलर कौन था, राणा कुंभा था। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बनना है 1443 टू 1448 एडी में बना था, यानी तकरीबन 5 साल इसको बनने में लगे थे। पर्पज क्या था, राणा कुंभा क्या करे थे, मोहम्मद खिलजी को हरा के आए थे। मोहम्मद खिलजी से उनका वॉर था। ये सुल्तान ऑफ मालवा था, यानी ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे चित्तौड़ है, इधर मालवा है। तो मालवा का जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद खिलजी। इसके साथ राणा कुंभा की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। उसमें राणा कुंभा जीत कर आए थे। तो उसी जीत की याद में, उसी विक्ट्री की याद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में क्या बनवाया था, विक्ट्री टावर बनवाया था, ठीक है। इसका आर्किटेक्ट कौन थे, राव जेता नापा पोमा पुंजा। तो ये जरूर याद रखना, JNPP, इस तरीके से याद रखना। JNPP अगर पूछ लिया जाए कि वो इज द आर्किटेक्चर ऑफ द विक्ट्री टावर, दैट टाइम योर आंसर विल बी जेता नापा पोमा पुंजा। और आर्किटेक्चर ये 9 स्टोरी टावर है, यानी इसके 9 फ्लोर है, पर हमसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। और ये लॉर्ड विष्णु को क्या है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। जो इसके जो मेन कार्विंग है हिंदूज देवी देवताओं की, यानी गॉड एंड गॉडेस, यानी इस पे जितनी भी जो डिजाइन की हुई है वो हिंदू देवी देवताओं की हुई है, और लॉर्ड विष्णु को स्पेशली डेडिकेटेड है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिंबल ऑफ राजपूत वेलर एंड ब्रेवरी, राजपूत की वीरता और बहादुरी का क्या है, सिंबल है। और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड हेरिटेज साइट इन राजस्थान का एक टूरिस्ट स्पॉट है और एक हेरिटेज साइट है। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा बात करें तो जो राजस्थान पुलिस है बच्चों, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें जो सिंबल है, उसमें सिंबल में कौन सा टावर है, ये विक्ट्री टावर ही है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यानी हायर एजुकेशन जो बोर्ड है RBSE, उसके लोगो में भी जो है वो कौन है, विक्ट्री टावर ही है। तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज द कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम। ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बना हुआ है। इसकी लोकेशन भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही है। बिल्ड ये एक जैन मर्चेंट ने बनवाया था। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है 20th सेंचुरी AD, यानी 12वीं शताब्दी में इसको बनाया था। पर्पज क्या, डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ को ये क्या है, डेडिकेटेड है। राजस्थान में जितने भी जो जैन के जो आर्किटेक्चर है बड़े ही काबिल तारीफ है, बड़े ही देखने लायक है। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें ये सारी चीजें हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो 22 मीटर ये ऊंचा है और मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये लाल पत्थरों से बनाया हुआ है। फीचर्स की बात करें, कार्विंग जैन तीर्थंकर, यानी इस पे जो बनाए हुए हैं वो जैन तीर्थंकरों की चित्र ही बने हुए हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिप्रेजेंट करता है ये द रिच जैन हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की रिच जैन हेरिटेज को ये रिप्रेजेंट करता है।
ये सिंबल ऑफ पीस है, डिवोशन है एंड नॉन वायलेंस है। ये शांति का, भक्ति का और अहिंसा का क्या है, प्रतीक है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। विच प्लेस इज नोन एज दी ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो वैसे तो आप ये भी कह सकते हो शेखावाटी जाना जाता है, और अगर पर्टिकुलर नाम देना चाहो तो नवलगढ़ और मंडावा का आप नाम दे सकते हो। वेर इज पोदार हवेली, पोदार हवेली कहाँ है? तो पोदार हवेली है बच्चों नवलगढ़ में। वेर इज पटवो की हवेली, पटवो की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। विच प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ स्ट्रीट, यानी गलियों का शहर कौन सा कहा जाता है? तो हमने पढ़ा है गलियों को शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेस्को, फ्रेस्को से आप क्या समझते हो? फ्रेस्को क्या होता है? जो शेखावाटी की हवेली है उसमें जो प्लस्तर क्या रहता है? गीला रहता है, यानी प्लस्तर क्या रहता है? गीला प्लास्टर रहता है। तो गीले प्लास्टर पे लाइमस्टोन के साथ यानी चूने पत्थर के साथ जो पेंटिंग की जाती है, उसमें जो नेचुरल डाइज के साथ जो पेंटिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बोलते हैं। वो बिल्ड दी हवा महल, हवा महल किसने बनाया? तो हवा महल का निर्माण तो करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह। और इसका जो आर्किटेक्चर था वो कौन था? लालचंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद। हाउ मेनी स्टोरीज इन दी हवा महल, हवा महल में कितनी स्टोरीज है? तो देयर आर 5 स्टोरीज इन दी हवा महल, यानी हवा महल 5 मंजिला है। व्हाट आर दी शेखावाटी हवेलीज नोन फॉर, शेखावाटी हवेली किसके लिए जानी जाती है? तो अगर एक में बात करूं तो मैं ये कहूँगा फ्रेस्को के लिए जानी जाती है। फिर और बातें करें तो आप पेंटिंग की बातें कर सकते हो और यूनिक स्ट्रक्चर की बातें कर सकते हो, ठीक है, कोर्टयार्ड की बातें कर सकते हो, कार्विंग बालकनी की बातें कर सकते हो, इन सब के लिए जानी जाती है। वो वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दी हवा महल, हवा महल का आर्किटेक्ट कौन था? लालचंद उस्ताद। नाम जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो बिल्ड दी विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ बनवाने वाला, विजय स्तंभ मीन्स विक्ट्री टावर, तो ये आपने अभी हमने बात करी राणा कुंभा ने बनवाया था। कौन सी, किसको हराया था? मालवा के सुल्तान को हराया था। वो वाज द आर्किटेक्ट ऑफ विजय स्तंभ, यानी विक्ट्री टावर का आर्किटेक्ट कौन थे? तो हमने कहा नाथा पोमापुंजा, राव नाथा पोमापुंजा RNPP, ये आप जरूर याद रखिए। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जो थर्ड यूनिट है उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें हम बात करेंगे टेम्पल्स की, ओसिया के टेम्पल, दिलवाड़ा के टेम्पल, किराडू के टेम्पल, रणकपुर के टेम्पल और खाटू श्याम जी। बहुत ही छोटी सी यूनिट है। थर्ड यूनिट को हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे थंबनेल पे। और इस यूनिट की जो आपकी जो PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप बने रहे करियर साथी कोचिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।